नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी बढ़नी। एक गांव में रवीना अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ खूब खुशहाल थी। वह मध्यम आय वाला परिवार था, अतः रवीना परिवार की कमाई का अधिकांश भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पति भी बच्चों को खूब प्यार करता था। एक दिन अचानक रवीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों व वैद्य को दिखाया, परंतु उन्हें उनकी बीमारी का पता न लग सका। फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रवीना जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगे, परंतु होते गए उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वे गांव छोड़कर शहर चले गई। शहर में ही विवाह कर वहीं रहने लगे। रवीना बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी रवीना को थकान महसूस होने लगी। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। रवीना की अचानक आंख लग गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराया का मकान था। उसका अपना घर कब का बिक चुका था। उसे अपने बेटों से शिकायत थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसके चारों बेटे गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए वर्षों बीत गए थे और वे गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वे वहां जाकर बेईमान बन गए थे। चारों बेटे मिलकर घरों में चोरी करते थे, फिर माल का बंटवारा कर उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें न तो माँ की फिक्र थी, न ही कोई सुध। माँ का क्या हाल होगा ये वे नहीं जानना चाहते थे। चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि वे कभी पकड़े न जाते थे। एक दिन उन्होंने एक शराब के यहाँ चोरी की और खूब मालामाल हो गए, लेकिन चोर को तो चोरी से के सिवा कुछ करना आता ही न है, अतः वे आलसी बनकर उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी खुशामद करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो? एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने चलोगे? हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जो दोगे वही ले लूंगा। अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। चारों भाइयों को बात चस गई और सोचने लगे कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्हें युवक को साथ ले लिया, परंतु समझाया, देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अतः कोई बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उन्हें कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई न कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वे उसमें घुस गए। वहां उन्हें खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर में कोई भी सामान कीमती न था, परंतु वे चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ न कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे की रसोई की ओर नजर गई। वहां खीर पक रही थी। चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मजा ले लेना चाहिए। 5 लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाहें आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपनी माँ को पहचान न सके, क्योंकि इतने वर्षों में वह बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, ये बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है? लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ, और क्या, ये अपने लिए खीर पका रही है और हमने खत्म कर दी, ये क्या खाएगी? तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज सुनकर 5 चोर घर के अलग अलग कोने में छिप गए।
रमीना के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़े आए और पूछने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही थी। अचानक हाथ पर गर्म खीर रखने से और भीड़ इकट्ठे होने से रमीना कुछ समझ न सकी कि क्या हुआ, वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्बा क्या हुआ? रमीना बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी, यह खीर मेरे हाथ पर कहाँ से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। तभी चोर अलग अलग कोने में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वे कहीं पकड़े न जाएं। युवक जो नया चोर था वह पहली बार चोरी करने निकला था। इत्तेफाक से ऊपर छत के किनारे छिपा बैठा था। रमीना की बात सुनकर वह उसे यूं लगा बुढ़िया ने उसे देख लिया। तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, मैं क्या जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों वाला जानता है कि क्या हुआ। सीढ़ियों वाले ने भी तुरंत इसी तरह चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं कि क्या हुआ, ये तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसी व रमीना हैरान थे कि आवाज कहां से आ रही है। वे सब एक झपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया। वहां पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता लगा कि उनमें से 4 चोर तो रमीना के ही बेटे थे। चारों ने बहुत मिन्नत की उन्हें बख्श दिया जाए, परंतु रमीना ने कहा, मैं बचाने वाली कौन हूँ, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें हमेशा कर्म अच्छा ही करना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।